हाय गाइस। तो जो भी क्वेश्चन बचे अपने लास्ट में, तो ये प्रॉपर्टी के रिलेशन में है। और प्रॉपर्टी मैंने आपको 2 बार बताया था। 6-7 प्रॉपर्टी हैं, वो बराबर रिकॉल करना, उसको एक अच्छी तरह से एक बार फिर से देख लो, फिर प्रॉब्लम आपको जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, कोई डाउट वगैरह है? प्रॉब्लम इस लेसन में बहुत सारे मिस्टेक हैं लास्ट पोर्शन में, तो कोई डाउट वगैरह रहता है तो बताते चलो। ओके, चलो मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। प्रूव दैट के क्वेश्चन बच्चे हैं लास्ट में, या फाइंडिंग की वैल्यू एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूव दैट के चाहिए। तो 2 क्वेश्चन लिख कर दिया मैंने यहाँ पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड दोनों सेम है, ये प्लस और ये माइनस साइन है। इसका आंसर π/4 और ये आंसर 4 डिवाइड बाय 9 लाना है अपने को। तो पहला छोड़ देता हूँ मैं, सेकंड सॉल्व करके देता हूँ। ये प्लस और ये माइनस दोनों में डिफरेंस है, प्लस और माइनस का, बस इतना है, बाकी सेम है। तो मैं सेकंड सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट का आपका होमवर्क रहेगा और आंसर का ऑलरेडी आपका इसका 2 क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कितना आने वाला है, π/4 करके। तो प्रूफ का ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो मैं LH साइड कंसिडर कर रहा हूँ। मैं सेकंड का आंसर सॉल्व करके दे रहा हूँ। सो द LHS साइड हो गया आपका tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई द 4 करके। अब जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लेकर इसको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी कौन सी दिख रही है, देखो। tan इनवर्स 1/2 को मैं x मान लेता हूँ, माइनस tan इनवर्स और 1/4 को मैं y मान लेता हूँ। तो कौन सा आ गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो 2 tan इनवर्स है, इसको एक बनाने तो tan इनवर्स। फर्स्ट एंगल x हो गया, सेकंड एंगल y हो गया, बीच में साइन माइनस तो माइनस लगेगा, यहाँ पर प्लस तो इधर प्लस लगेगा। स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 होना, माइनस हो गया तो प्लस, बाद में दोनों का मल्टीपल यानी x इंटू द y करके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। वी गेट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इस फॉर्मूले के हिसाब से। हाँ, यहाँ पर x की वैल्यू कितना 1/2 माइनस y की वैल्यू कितना 1/4, ये न्यूमरेटर हो गया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस हो गया तो प्लस, बाद में दोनों का मल्टीपल 1/2 इंटू द 1/4 करके। जो आपको होमवर्क है ना, वहाँ पर साइन प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, उतना आपको समझ में आता है। वी गेट इक्वल टू tan इनवर्स, बस अब नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो ये न्यूमरेटर है, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 4 में तो एलसीएम कितना आने वाला है, 4 करके। ठीक है, तो मैं एलसीएम यहाँ पर 4 लेता हूँ। 2/4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू द न्यूमरेटर है 1, तो 2 इंटू 1 2, नेक्स्ट साइन द माइनस। 4/4 1 इंटू द 1 कितना हो गया 1, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर देख लो 1, और ये मल्टीपल हो जाएगा 1 इंटू 1 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। तो इसका डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ का कितना 8, तो 1 और 4 में एलसीएम कितना आएगा 8 आ जाएगा आपका। ये दोनों का मल्टीपल है, तो ये दोनों का मल्टीपल है, नहीं वो हाईएस्ट डिनोमिनेटर होगा 8, इसलिए एलसीएम 8 आ गया। यहाँ का डिनोमिनेटर 1 था, 1 इंटू द 8 कितना हो गया 8, नेक्स्ट साइन है प्लस, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, तो न्यूमरेटर एज इट इज 1 इंटू 1 1 हो गया। सो द वी गेट द, मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ tan इनवर्स, और वैसे सिंपल अच्छे, उतना हार्ड भी नहीं है। 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय द 4, और 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय द कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा। ये ग्रेटर लाइन है तो 4 और 8 में डिवाइड हो रहा है, तो 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो वी गेट इक्वल टू द tan इनवर्स ABCD, लास्ट में बचा है 2, ये न्यूमरेटर 1 के साथ हो जाएगा मल्टीपल, 2 इंटू 1 2, और डिनोमिनेटर कितना आपका 9। ठीक है, ओके। कितना बचा है, तो 2, तो ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पर 2/9 होना, किताब में हाँ बराबर था, मेरे लिखने में से गलती होगी, यहाँ पर 2/9 है। ये होगा आपका कौन सा साइड विल बी द RHS करके, RHS। ठीक है, लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ करके। हाँ, किताब में टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 2 है, देख लेना, मैंने 4 लिखा था, ये वाला 4 करके, तो 2/9, तो आपका आंसर हो गया 2/9 करके। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका जो फर्स्ट होमवर्क है, ये फर्स्ट होमवर्क इस टाइप का, फर्स्ट बराबर है π/4 होना। इसको देखो कैसे आएगा, तो LH साइड कंसीडर कर लेना, उसको सॉल्व कर लेना, तो tan ऑफ इनवर्स 1 आ जाएगा। कितना आएगा, tan इनवर्स 1। लेकिन आप बोल रहे कि आंसर तो π/4 है ना, तो यहाँ पर 1 कैसा, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, ये tan का कितना डिग्री की वैल्यू 45 डिग्री, इसलिए π/4 आपका RHS साइड मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टाइम द tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू द tan इनवर्स 3/4 करके। सिंपल सा प्रूफ है ये भी। LH साइड हो गया, ये RHS साइड, इसमें 2 टाइम दिया है, इसमें 1 टाइम अपने को प्रूफ करना है।
तो मैं साइड ले रहा हूँ LHS। LHS साइड आपका 2 टाइम द tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय 3 करके। ये tan इनवर्स है और अपने को आंसर भी tan इनवर्स में चलाना है। तो अपने पास tan इनवर्स के फॉर्मूले थे 2 टाइम tan इनवर्स, देखो 2 टाइम tan इनवर्स थीटा का एक साइन का साथ रिलेशन इसी प्रॉपर्टी में लिखे थे, इसलिए पढ़ते समय या वीडियो देखने से पहले वो प्रॉपर्टी एक बार चेक कर लेना, फिर वीडियो में आ जाना। तो 2 टाइम tan इनवर्स का एक साइन के साथ रिलेशन फार्मूला था, कॉस के साथ एक रिलेशन था और एक tan के साथ रिलेशन। तो अपने को tan है और tan में लेना है, प्रूफ लाना है, तो अपना फार्मूला tan का रिलेशन में रहेगा। तो फार्मूला क्या था 2 टाइम द tan इनवर्स द x, tan इनवर्स x इक्वल टू ये होता था tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स इसका एंगल रिकॉल करो वाला, सो दिस द ट्वाइस x डिवाइड बाय द 1 माइनस द x स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूँ, वी गेट ना, देखो 2 होना तो ऑलरेडी 2 है, 2 टाइम tan इनवर्स की वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू द x की वैल्यू यहाँ से देखो 2 टाइम tan इनवर्स x, x की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/3 डिवाइड बाय द 1 माइनस x की वैल्यू कितना, फिर से 1 डिवाइड बाय 3 x की वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर करके। मैं कैलकुलेट इधर ही कर लेता हूँ यहाँ से, वी गेट इक्वल टू इधर से लिख रहा हूँ, आप बराबर लेना इधर से, ये ऐसे आ जाना रही। सो दिस विल बी द tan इनवर्स। अब अपन न्यूमरेटर में बात करते थे, न्यूमरेटर में कैलकुलेट तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो 2 इंटू द 1 2, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय द 3, ये ग्रेटर लाइन, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पार्ट है लेकिन पहले स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बनेगा। वी गेट द tan इनवर्स, न्यूमरेटर एज इट रहेगा 2/3, ये ग्रेटर लाइन। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, मैंने डायरेक्ट रह दिया। वी गेट इक्वल टू 3 इंटू 1 3 ABCD के रूल के हिसाब से, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, यहाँ पर भी 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब मैं लिख लेता हूँ स्टेप यहाँ पर, यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा। तो न्यूमरेटर बचा है 1 डिवाइड बाय 1, ये आपकी ग्रेटर लाइन, और यहाँ पर बचा है 4 डिवाइड बाय द 3 करके, तो वी गेट इक्वल टू tan इनवर्स। 4 प्लेसमेंट है, ABCD का रूल लगा लेते, देखो ABCD, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4 नहीं 3 ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिवाइड बाय कितना आपका 4, ये होगा आपका कौन सा साइड विल बी द RHS करके, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इस टाइप के इसको सॉल्व करना था, ओके। 2 tan इनवर्स के साथ रिलेशन, मानो ये क्वेश्चन cos इनवर्स के साथ रहता तो अपन cos इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कैलकुलेशन वही बन जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट x, ये प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x, ये एंगल है रूट x में, तो LA साइड और ये हो गया RA साइड। RA साइड नहीं ले सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला tan इनवर्स का है, cos इनवर्स का नहीं है। तो कंसीडर LHS, LHS कितना है tan इनवर्स रूट ऑफ x। अब फार्मूला कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मल्टीपल 2 होना, यहाँ पर 2 नहीं है, जैसे अभी सॉल्व किए थे 2 टाइम tan इनवर्स की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 टाइम tan इनवर्स की वैल्यू होना, तो 2 नहीं है तो 2 मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड का मैं पहले बाहर रख दिया 1/2, और ये 2 मल्टीपल इंटू द tan इनवर्स रूट ऑफ x करके, देखो 2 के आंसर एज इट इज बचेगा, ठीक है। अब ये आपका 1/2 को रहने दो, ये आंसर में भी रहेगा, देखो आंसर में भी 1/2, और जो 2 टाइम द tan इनवर्स x से इसका फार्मूला लेते हैं। अब प्रूफ क्या होना, रेशो cos इनवर्स होना ना, तो फार्मूला cos इनवर्स के साथ लेते हैं। 2 टाइम द tan इनवर्स x इक्वल टू ये वैल्यू होता है, सो दिस द cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय द 1 प्लस द x स्क्वायर करके, ये फार्मूला cos इनवर्स के साथ रिलेशन। तो ये आपका 1/2 ये वाला पार्ट, और ये फार्मूला हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एंगल स्क्वायर, एंगल कितना है इसका रूट x, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x, ये स्क्वायर बनेगा, और नेक्स्ट बनेगा 1 प्लस द रूट ऑफ x, ये हो जाएगा स्क्वायर करके। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते, हो गया अपना आंसर 1/2, सो द cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसल x, और 1 प्लस स्क्वायर रूट कैंसल x, ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका विल बी द RHS करके, लास्ट में लिख दो ना हेंस प्रूफ। बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम है, हेंस प्रूफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है π/4 प्लस थीटा करके।
तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ LHS और प्रूव कर देता अपन RHS करके। तो LH साइड कितना है अपना tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा करके, cos थीटा माइनस साइन ऑफ ए थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन डेरिवेटिव लेसन में मल्टी टाइम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, यानी फॉर्म में पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ तो बराबर स्टेप समझ में आएंगे। अपना फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस साइन, इसमें तो प्लस ले रहा हूँ, tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स फर्स्ट एंगल x सेकंड एंगल द y प्लस तो प्लस स्टार्टिंग 1 प्लस हो गया तो माइनस बाद में दोनों का मल्टीपल। मैंने पहले फार्मूला लिख दिया, फार्मूला लिख देने से स्टेप बराबर समझ में आएंगे। अब अपने पास फॉर्म कौन सा है, तो अपने पास में जो फॉर्म है ना वो RHS साइड वाला है, उसको LH साइड में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें π/4 प्लस थीटा मिलाना है। ठीक है, ये वाला फॉर्म है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो स्टार्टिंग डिनोमिनेटर कितना है 1 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है cos थीटा, तो cos थीटा के प्लेस में स्टार्टिंग में कितना होना 1, नीड 1 होना। रिकॉल करो डेरिवेटिव लेसन में से बहुत सारे सॉल्व किए, उसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होना, 1 के प्लेस में कितना है cos थीटा, एक तो पूरे इक्वेशन से cos थीटा बाहर निकालो या एक तो डिवाइड करो, मल्टीपल डिवाइड करने से कॉमन निकालने से क्या मिलता है यहाँ पर 1, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। सो दिस विल बी द कॉमन आउट cos थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से, क्योंकि वो निकाला हुआ बाहर एंगल में कैंसिल होना चाहिए, इसलिए दोनों में से। तो ये इक्वल का सिंबल, ये tan इनवर्स, मैंने न्यूमरेटर से cos थीटा को बाहर निकाल दिया, अब डिनोमिनेटर से भी cos थीटा को मैं बाहर निकाल देता हूँ। सो दिस विल बी द cos थीटा। अब क्या बचे देखो, cos थीटा बाहर आ गया तो 1 प्लस साइन थीटा, अपन ने cos थीटा बाहर निकाला, यहाँ पर वो पार्ट नहीं है ना तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइड बाय द कॉस ऑफ ए थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी cos थीटा बाहर आ गया तो 1 माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाय द कॉस ऑफ ए थीटा बचेगा। ठीक है, अब ये जो कॉमन निकाला है इसलिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बाहर निकालना है, cos थीटा हो जाएगा कैंसल, तो tan इनवर्स अब कितना बचा है 1 प्लस और साइन बाय द कॉस, ये बनेगा tan थीटा डिवाइड बाय द, और ये 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा tan ऑफ ए थीटास बनेगा। किस में कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में। तो स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 आ गया, यहाँ का पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट कितना है tan थीटा, बाद में दोनों का मल्टीपल, तो मैं यहाँ पर 1 इंटू tan थीटा कर लेता हूँ, ऑलरेडी 1 इंटू tan थीटा हो जाएगा। अब फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। देखो फंक्शन tan इनवर्स होना, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट 1 सेकंड पार्ट tan ऑफ ए थीटा, तो प्लस और माइनस, तो बाद में दोनों का मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स न्यूमरेटर के लेना, फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस रहेगा तो प्लस, और tan इनवर्स फॉर द सेकंड फंक्शन, सेकंड कौन सा इसमें tan ऑफ ए थीटा करके। थोड़ा आंसर चेक करो, π/4 प्लस थीटा हो ना, तो ये जो tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 इनवर्स है तो रिमेंबर द एंगल, तो 1 टाइम का कौन सा डिग्री की वैल्यू है 45 ने π/4, नेक्स्ट इन द प्लस, यहाँ पर प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों कैंसिल, बचेगा आपका एंगल यानी थीटा, दैट विल बी द RHS। हो गया, बस इस टाइप से इसको प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल था। और ये डेरिवेटिव में ऑलरेडी फाइंड आउट किया, इसका डेरिवेटिव निकाल चुके अपन। प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर ऑफ 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा प्रूव करना है θ/2। ये उन्होंने कंडीशन दिया कि इसके बीच में अपने को थीटा निकालना है, इसको छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन प्रूव दैट का है। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए θ/2 करके, तो साइड लेना पड़ेगा LHS, तो ये हो जाएगा आपका LHS कितना है tan इनवर्स अंडर ऑफ 1 माइनस cos ऑफ ए थीटा, और डिनोमिनेटर 1 प्लस cos ऑफ ए थीटा करके। ठीक है, देखो 1 माइनस 1 प्लस cos है तो इसका फार्मूला लेना पड़ेगा ना, तो मैं फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ, अब अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूले मल्टी टाइम अपन यूज़ करते हैं। 1 माइनस 1 प्लस, तो ये होता है 2 टाइम, और ये भी रहेगा 2 टाइम, माइनस है तो साइन स्क्वायर और प्लस है तो कॉस स्क्वायर, एंगल का आधा हो जाएगा, थीटा का आधा, थीटा डिवाइड बाई 2, और ये भी θ/2, ये रूट में 2 कैंसल, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंगल देखो θ/2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला कैंसल, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan ऑफ ए थीटा डिवाइड बाई 2, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैंसल, बचेगा आपका एंगल दैट इज θ/2, ये हो गया आपका RHS। तो नया क्वेश्चन है,
tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ पे 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ पे 1 माइनस एक्स, ये माइनस का ब्रैकेट न्यूमरेटर में, प्लस का ब्रैकेट डिनोमिनेटर। तो प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक कंडीशन भी रहेगा माइनस 1/√2 लेस देन द एक्स लेस देन द 1 करके, लेकिन वो छोड़ दो, क्वेश्चन प्रूव दैट का है। कोई भी एक साइड कंसीडर करना है, सेकंड साइड को प्रूव करना है। तो सिंपल सा साइड कौन सा लेंगे, LHS साइड लेना पड़ेगा। सो दे कंसीडर द LHS साइड। tan इनवर्स एज इट इज लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ ए 1 प्लस द एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय द अंडर रूट ऑफ ए 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए 1 माइनस एक्स करके। इसको सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर तो रूट वगैरह बाहर आ जाएगा, लेकिन प्रूफ नहीं आएगा, और प्रूफ में कॉस इनवर्स एक्स है। देखो यहाँ पर डिफर एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। डेरिवेटिव में अपने एक टॉपिक पढ़े थे, रिमेंबर द एक्सप्रेशन देन यूजिंग द सबस्टेशन करके, और वहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व है। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अलग एक्सप्रेशन है, और टॉप मार्जिन पर भी लिखे थे कि अलग का एक्सप्रेशन होता है, तो अपने को पुट करना है एक्स के लिए कितना कॉस थीटा। तो वही चीज़ ले रहा हूँ, इफ द डिफर एक्सप्रेशन देन पुट द कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं टॉप मार्जिन पर लिख कर दे रहा हूँ। इफ डिफर्स एक्सप्रेशन देन पुट कॉस थीटा। ठीक है, साइन कब लेना है, 1 माइनस एक्स पे रहेगा तो रूट और विदाउट रूट में वाले एक्सप्रेशन प्लस में होता है, तो क्या पुट करते हैं tan। अब यहाँ पर डिफर है, प्लस वाला भी नहीं माइनस वाला भी नहीं, दोनों एक साथ आ गए, स्क्वायर में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर में पुट कराओ कॉस थीटा करके। तो पुट द एक्स इक्वल टू द कॉस ऑफ ए थीटा। तब पुट होने के बाद इंटीग्रेशन नहीं सोल्व कर रहे अपन, डेरिवेटिव टाइप पर, तो पुटअप के बाद नया जो लेटर है कौन सा, थीटा के निकाल कर रख देते हैं। तो कॉस को इस साइड में शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू द थीटा करके। इसको मैं थोड़ा राउंड मार कर रख रहा हूँ, यानी थीटा इक्वल कितना आ गया कॉस इनवर्स एक्स करके। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये इक्वल का सिंबल है, tan इनवर्स स्टेप बड़ा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ विल बी द 1 प्लस एक्स के लिए कितना कॉस थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ विल बी द 1 माइनस एक्स के लिए कितना है कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। सो द अंडर रूट ऑफ ए 1 प्लस एक्स के वैल्यू कॉस थीटा, ये प्लस साइन ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए थीटा बराबर। अब डायरेक्टली फार्मूला दिख रहा है जो ऊपर अप्लाई किए थे, 1 प्लस और 1 माइनस, तो फार्मूला लगा लेते इसको, वी गेट इक्वल टू द tan इनवर्स, रूट में है तो रूट में फार्मूला आ जाएगा ना, तो 1 माइनस और 1 प्लस, तो फार्मूला क्या होता है 2 टाइम, तो ये भी हो जाएगा 2 टाइम, प्लस है तो कॉस स्क्वायर मेक एंगल हाफ थीटा है तो कितना हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 2 बनेगा, नेक्स्ट साइन रहेगा आपका प्लस करके। अब नेक्स्ट के लिए फार्मूला ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा 2 टाइम द माइनस है तो साइन स्क्वायर मेक एंगल द हाफ दैट इज द थीटा बाय 2। अब ये भी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में रहेगा, बस इसमें साइन कौन सा है माइनस प्लस साइन है, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, ये माइनस साइन है न्यूमरेटर का ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 टाइम द कॉस स्क्वायर द थीटा डिवाइड बाय 2, नेक्स्ट साइन द प्लस, और ये हो जाएगा 2 टाइम द साइन स्क्वायर द थीटा डिवाइड बाय द 2 करेंगे बराबर। इतना एक स्टेप एडजस्ट नहीं होगी, मैं उधर ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ से स्क्वायर रूट का आंसर स्क्वायर रूट एंड जितना भी निकलता है उसको बाहर नहीं कर रहा, स्क्वायर रूट विल बी द क्या आंसर, तो 2 टाइम द कॉस स्क्वायर में से देखो रूट 2 का रूट नहीं निकल रहा है, इसलिए √2 और स्क्वायर रूट का आंसर तो कॉस थीटा, कितना बचेगा यहाँ पर √2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर कितना √2 इंटू द साइन थीटा बाई 2, और वही पार्ट क्या रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो वी गेट इक्वल टू, पहले का था आपका tan इनवर्स बताया था ऑलरेडी, वहाँ पर कितना बचने वाला था √2 इंटू द कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, नेक्स्ट साइन है माइनस, वहाँ पर भी √2 इंटू स्क्वायर रूट कैंसल साइन स्क्वायर का, तो साइन ऑफ ए थीटा डिवाइड बाई द 2 करके सेम डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो √2 इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस √2 इंटू द साइन ऑफ ए थीटा डिवाइड बाई द 2 करके। ओके, और एक स्टेप लगा लेता हूँ tan इनवर्स, देख क्या हो जाएगा एंगल में, यहाँ से मैं √2 को बाहर निकाल दूंगा और इधर से भी √2 बाहर निकाल दूंगा, और √2 कॉमन और जो भी निकालूंगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं वहाँ से सभी के लिए √2 को कैंसिल कर देता हूँ, तो कितना बचेगा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय द कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय द 2, ये इतना बच जाएगा। ठीक है,
अब प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ क्या लाना है अपने को, एक बार प्रूफ भी देख लो। प्रूफ कितना होना, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x करके, ठीक है, इतना होना। एंड tan इनवर्स वगैरह नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक देखो tan इनवर्स नहीं चाहिए तो, लेकिन tan इनवर्स का रिलेशन में एक प्रॉपर्टी दिख रही है, तो मैं वहाँ पर एक पहले प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, बस उसके जैसा फिर बाद में स्टेप को अपने को अरेंज करना है। तो फंक्शन है tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये जो cos थीटा है ना इसको मैं x पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट साइन माइनस सेकंड साइन थीटा को y पढ़ ला, नेक्स्ट साइन हो जाएगा ये, नहीं इसको पढ़ने रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस हो गया तो प्लस, बाद में दोनों का मल्टीपल, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स द x माइनस tan इनवर्स द y करके न्यूमरेटर का साइन लेना है। तो अपने पास फॉर्म देखो और उस साइड में अपने को कन्वर्ट करना है। अब फॉर्म कौन सा अपने पास, एलएस साइड का, यानी जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी स्टेप है ना, उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो स्टार्टिंग कितना होना 1, तो यहाँ पर कितना है cos थीटा डिवाइड बाय 2, इसकी जगह पर कितना चाहिए अपने को 1 होना, तो मैं यहाँ पर 1 ला देता हूँ। सो द tan इनवर्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के प्लेस में कितना है cos थीटा बाय 2, तो वहाँ से वो कॉमन निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैं न्यूमरेटर से निकाल रहा हूँ cos थीटा डिवाइड बाय 2 और ये डिनोमिनेटर से निकाल रहा हूँ cos थीटा डिवाइड बाय द 2 करके, ठीक है। तो कितना बचेगा, cos थीटा बाय 2 बाहर आ गया तो 1, नेक्स्ट साइन माइनस, ये sin थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 बाहर आ गया तो sin थीटा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय द cos थीटा डिवाइड बाय द 2 बचेगा। इसमें भी cos थीटा बाय 2, ये cos है, cos थीटा बाय 2 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 1, नेक्स्ट साइन द प्लस, और ये रहेगा sin थीटा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय द cos थीटा डिवाइड बाय द 2 करके। कॉमन निकाला हुआ cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 ये जाएगा कैंसल, तो tan इनवर्स ये 1, नेक्स्ट साइन माइनस साइन बाय कॉस, ये tan एंगल कितना थीटा बाय 2 और ये भी कितना 1 प्लस, सो द tan द थीटा डिवाइड बाय द 2 करके स्टार्टिंग डिनोमिनेटर कितना होना 1 आ गया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल, तो 1 इंटू tan थीटा बाय 2 1 इंटू tan थीटा बाय 2 हो गया ना। ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स द, ये बनेगा 1, नेक्स्ट साइन द माइनस, और ये हो जाएगा tan इनवर्स द, और ये tan इनवर्स, और सेकंड नंबर द tan ऑफ ए थीटा डिवाइड बाय द 2 करेंगे। अब प्रूफ कितना था देख लो पहले, π/4 1/2 cos इनवर्स है, इसका मीनिंग tan इनवर्स 1 की वैल्यू पुट करना है, तो 1 tan का कितना डिग्री की वैल्यू पाई डिवाइड बाय 4 का माइनस, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों कैंसिल, बचेगा आपका एंगल थीटा बाय 2। अब थीटा नहीं था, थीटा की वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपका पाई डिवाइड बाय द 4 ये माइनस 1/2, थीटा बाय 2 यानी 1/2 इंटू थीटा लिख सकता हूँ ना, तो पाई डिवाइड बाय द 4 माइनस 1/2, और थीटा की वैल्यू कितना पुटअप, देखो थीटा को निकाल कर रखा था, कितना है ना cos इनवर्स x, यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, ये हो गया आपका विल बी द RHS करके। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अपन डेरिवेटिव लेसन में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ आप वहाँ पर डेरिवेटिव निकाले थे, यहाँ पर सिंपल जो फाइंड आउट करते थे डेरिवेटिव के लिए वो चीज़ यहाँ पर अपने को प्रूव करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मार्च 19 में आया था, ये 4 मार्क के लिए, 4 मार्क का क्वेश्चन था ये मार्च 19 में, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, लगता होगा यहाँ पर स्टेप वगैरह बड़े हैं लेकिन बहुत सिंपल है, सॉल्व होने के बाद ये बहुत सिंपल लगेगा आपको। तो साइड के हिसाब से इसको सॉल्व करना है अपने को। अब फार्मूले की अपन बात करते हैं, साइड तो ले रहा हूँ साइड LHS RHS, ठीक है लिख लेता हूँ पहले। सो द कंसीडर LHS tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय द 7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये हो गया आपका LHS। इसको सॉल्व होने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए था, पाई डिवाइड बाय द 4 आना चाहिए। अब अपन फार्मूले की बात करते तो जो फार्मूला है tan इनवर्स वाला, वो फार्मूला दोनों के लिए ना, और यहाँ पर कितने 4 हैं,
तो अपन दो में स्प्लाइट करेंगे, 1 2 3 4 है तो दो में स्प्लाइट करेंगे। पहले 2 पार्ट कोई भी लेना सेम आ जाएगा, पहले 2 पार्ट और उसके बाद के 2 पार्ट, इन दोनों को अलग से फार्मूला लगा लेंगे। पहले इसको लगा देंगे, फिर यहाँ को फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स का। तो यहाँ से भी एक tan इनवर्स मिलेगा और इधर से भी एक tan इनवर्स मिलेगा, तो फिर से वो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यानी वो एक ही फार्मूला इस क्वेश्चन में 3 बार अप्लाई करना है, लेकिन नंबर का कैलकुलेशन बराबर रखो तो आपका आंसर π/4 आ जाएगा। ठीक है, और यही था 4 मार्क के लिए 19 में। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, tan इनवर्स द x प्लस साइन इसलिए प्लस, tan इनवर्स द y, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर होना 1, सॉरी नहीं इधर से अप्लाई कराओ ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। तो यहाँ का फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल y, बीच में साइन है प्लस, तो स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल। ये फार्मूला अपन अप्लाई करना है 3 बार। ठीक है, तो ये इक्वल का सिंबल है आपका, ये इक्वल का सिंबल मैं इधर लिख रहा थोड़ा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पहले इन दोनों के लिए मैंने अंडरलाइन किया वैसे, पहले इन दोनों के लिए बाद में उसको। ये हो जाएगा tan इनवर्स, पहला एंगल है 1/5 प्लस है तो प्लस, सेकंड है tan इनवर्स 1/7, और यार एक ओनली 1/7, 1/7 हाँ, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल, सो दिस द 1/5 और सेकंड द 1/7 करके। हाँ, ये आपका प्लस साइन, ये भी फॉर्मूला tan इनवर्स, फर्स्ट पार्ट है का 1/3 प्लस है तो प्लस, सेकंड पार्ट 1/8, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, और बाद में दोनों का मल्टीपल 1/3 और 1/8 करके। एक एक सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग लेंगे 2 पार्ट में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं इसलिए मैं दोनों एक साथ ले रहा हूँ, एक साथ सॉल्व करना है इसमें। tan इनवर्स, अब एलसीएम देखो कितना आएगा, 1/5 ये प्लस है और 1/7, तो 7 × 5 35, यहाँ पर भी ये मल्टीपल हो जाएगा, 1 × 1 1 और 75 कितना 35। तो मैं पहले एक एक सॉल्व करके लेता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 5 कितना हो गया 35, ये हो गया आपका एलसीएम, 5 है यानी कितना कम रहेगा 7, तो इसको मल्टीपल 7 × 1 7, नेक्स्ट साइन द प्लस, और यहाँ पर कितना 5 मल्टीपल हो जाएगा। इधर एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर 1 है लेकिन ये मल्टीपल है इसलिए दोनों का मल्टीपल वो एलसीएम रहेगा, 7 × 5 35 इंटू द 1 कितना हो गया 35, ये आपका एलसीएम, 35 इंटू द 1 35 माइनस, और 1 × 1 कितना हो गया 1, ये फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट साइन द प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर भी मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिसाइड कर लेता हूँ। 8 इंटू द 3 कितना हो जाएगा 24, ये आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 3 8 कम है तो वो वहाँ पर मल्टीपल यानी 8 प्लस, और यहाँ पर कितना मल्टीपल 3 मल्टीपल। डिनोमिनेटर 1 और 3 इंटू 8 कितना हो गया 24, तो 24 ये हो जाएगा आपका एलसीएम, 24 ये आपका एलसीएम, यहाँ पर भी 24 हाँ, 24 इंटू द 1 कितना हो जाएगा 24 माइनस द 1 करके, ये सेकंड हो गया। सो द tan इनवर्स, अब आगे ये 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस द 5 कितना बनेगा 12, और 35 माइनस द 1 कितना हो जाएगा 34। नेक्स्ट साइन विल बी द प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर भी 8 प्लस यहाँ पर 24 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, और 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 करके। ठीक है, तो कितने फॉर्म थे अपने पास, tan के 4 थे, 1 2 3 4, दोनों को एक साथ लिए सॉल्व किया, tan इनवर्स 12/34 हो गया, सेकंड को सॉल्व किया कितना हो गया tan इनवर्स 11/23 आ गया। अब 4 फॉर्म थे तो 2 फॉर्म सॉल्व किए ना, तो ये एक फॉर्म आ गया और एक फॉर्म आ गया ना। अब यहाँ पर फिर से वो फॉर्म दिख रहा है कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी यही फॉर्मूला, तो फिर से इसको अप्लाई करना है, 3 बार अप्लाई करना था इसको। ठीक है, तो अब इसको फिर से अप्लाई करो, नंबर बढ़े अभी इसमें। tan इनवर्स पहला पार्ट 12/34 प्लस 11/23, न्यूमरेटर हो गया, कैलकुलेट करेंगे तो π/4 आना चाहिए। स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, और बाद में दोनों का मल्टीपल 12/34 मल्टीज 11/23 करके। अब एलसीएम लेते हैं इसमें, वी गेट इक्वल टू द tan इनवर्स, थोड़ा एलसीएम में ध्यान दो, 34 मल्टीज 34 मल्टीज 23, ये एलसीएम रहेगा,
इधर 1 है और इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम वो कितना होता है मेरे को नंबर नहीं पता, लेकिन इसमें एलसीएम 34 मल्टी ज़ा 23, 34 मल्टी ज़ा 23, यहाँ का एलसीएम और यहाँ का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। इतना तो क्लियर है, प्रोडक्ट बाद में करते बैठेंगे। ये एलसीएम कैंसिल हो गया तो ये चीज़ इसका मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करते जैसे उस टाइप से 12 मल्टी ज़ा 23, नेक्स्ट साइन द प्लस, और 34 मल्टी ज़ा द 11, ये हो जाएगा आपका एलसीएम कैंसिल हो गया, जो भी लेता मैंने उतना कितना 34 मल्टी ज़ा 23, तो यहाँ पर भी 1 है यानी इन दोनों का 34 मल्टी ज़ा 23 इसको मल्टीपल हो जाएगा, तो 34 मल्टी ज़ा द 23 इंटू 1 ये वैल्यू, नेक्स्ट इन द माइनस और न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 12 मल्टी ज़ा द 11 करके आप कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, इससे तो खतरनाक बाकी सब्जेक्ट में है। सो दिस द tan इनवर्स, चलो अब मल्टीपल कर लेते हैं, 12 मल्टी ज़ा 23, तो 23 का टेबल ऑलरेडी आ रहा है, तो 23 इंटू ज़ा 2 कितना हो जाएगा 46 का 6 कितना बचेगा 4, और 23 इंटू ज़ा 1 23 और 4 बचे थे कितना हो गया 27 यानी 276, नेक्स्ट इन द प्लस 34 का टेबल आ रहा है, 34 इंटू ज़ा 1 34, कैरी कितना बचा 3, 34 और 3 कितना हो गया 34 का 4 और कितना बचा 3, 34 और कितने थे 3, 34 और 3 कितना हो गया 37 करके, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इनमें से किसका टेबल आएगा आपको 34 और 23, मेरे को 34 का आ रहा है तो 34 बोल देता हूँ, 34 इंटू ज़ा 3 तो ये हो जाता है 102 का 2 बचेगा, कैरी सॉरी 2 हो जाएगा, कैरी 10 बचेंगे, 34 इंटू ज़ा 2 कितना जाएगा 68 बनेगा, 68 और कितने बचे थे 10 तो कितना हो जाएगा 60, तो 78 बचेगा, 78 हाँ 782 है, नेक्स्ट इन द माइनस और 12 और 11 तो ये सिंपल है, 12 इंटू ज़ा 1 12 का 2 कैरी 1, 12 इंटू ज़ा 1 12 और ये कितने थे बचे थे 1, तो कितना हो गया 12 प्लस 1 30, ठीक है। तो वी गेट इक्वल टू द tan इनवर्स, अब ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों का ऐड करना है, 6 और 4 कितना हो गया 10 का 0, कैरी कितना 1, 7 और 1 कितना हो गया 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 का 5 कैरी कितना 1, 5 ना रे 1 बचा ना, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6 यानी 650, डिनोमिनेटर माइनस करना है, 2 से 2 चले गए तो 0, 8 से 3 गए तो 5 और 7 से 1 गया तो 650 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसर, तो tan इनवर्स कितना बचेगा 1 और 1 tan का कितना डिग्री की वैल्यू 45 डिग्री, दैट इज द पाई डिवाइड बाय 4, वी गेट इक्वल टू RHS। तो आंसर तो पाई बाय 4 चलाना था, अगर पाई बाय 4 तो इस टाइप के सॉल्व करना था, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर का कैलकुलेशन ये थोड़ा बराबर ध्यान में रखना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक फाइंड आउट का मिला आज के डेट में, देखो if tan inverse twice x plus tan inverse 3x इक्वल टू हो रहा है पाई बाय 4, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, तो x के वैल्यू कितना है वो फाइंड आउट करना है, ये ट्वाइस एक्स 3x, यहाँ पर जो x आ रहा है वो x के लिए कितना है वो फाइंड आउट करना है, और दोनों के लिए कितना आ रहा है पाई बाय 4, तो ये क्वेश्चन है अपने को फाइंड आउट में, ठीक है। तो गिव क्या निकालना है अपने को x, तो मैं x इक्वल टू क्वेश्चन मार देता हूँ, कभी यहाँ पर थीटा भी रह सकते हैं, थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा करके, गिवन क्या अपने पास tan इनवर्स ट्वाइस एक्स प्लस tan इनवर्स 3x, ये वैल्यू कितना हो रहा है पाई बाय 4 करके, ये पूरा एक साथ लेकर चलना पड़ेगा ना क्योंकि फाइंड आउट करना है। तो एल साइड में एक फॉर्म आ गया tan इनवर्स द x प्लस tan इनवर्स द y, दो tan इनवर्स है ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y प्लस है तो प्लस, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल एल साइड के लिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू है आपके पास ट्वाइस x और y की वैल्यू कितना है 3x, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस और ट्वाइस x इंटू द 3x इक्वल टू द कितना हो जाएगा पाई डिवाइड बाय द 4 करके। ये जो tan इनवर्स है एल साइड का फॉर्मूला होने के बाद अब मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, या दूसरा भी काम कर सकते हैं, पाई बाय 4 के प्लेस में tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, कैसे भी करो ऑलरेडी सेम आ जाएगा, दोनों साइड में tan इनवर्स सेम हो जाएगा तो वैल्यू इक्वल टू 1 बचेगा, और वैसे भी 1 आ रहा है तो कैसे भी लो हो जाएगा, मैं tan को उस साइड में भेज रहा हूँ, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा ये 5x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये tan इनवर्स था उस साइड में ये ट्रिग्नोमेट्रिक पाई डिवाइड बाय 4 करके,
तो 5x डिवाइड बाय 1 माइनस 6 टाइम द x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाय 4 के लिए कितना 1 क्रॉस मल्टीपल, तो 5x इक्वल टू ये इधर हो जाएगा 1 माइनस 6 टाइम द x स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहे हैं ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये निगेटिव टर्म है उसको मैं इस साइड में भेज देता हूँ, तो माइनस इस साइड में है तो 6x स्क्वायर, ये आपका प्लस 5x और प्लस 1 है उस साइड में है तो -1 इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन मिला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 6 प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 6 और एडिशन कितना आना चाहिए 1, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा ना, तो मिडिल टर्म को स्प्लाइट करो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। कौन सा? 6 माइनस 1, ये दो पार्ट हो जाएंगे, दोनों में सेम, इन दोनों में सेम, इन दोनों में क्या सेम है, तो 6 से बाहर निकाल लेता हूँ 6x को, तो कितना बचेगा x और प्लस यहाँ पर कितना 1 और यहाँ से माइनस, तो 1 ना, तो यहाँ पर भी x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस द 1, अब ब्रैकेट बाहर आ गया तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस द 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना -1, एक वैल्यू आ गया, और 6x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना 1/6, और दो में से एक वैल्यू लेना है यहाँ से, तो देखो यहाँ पर मैं x को रख देता हूँ, x को रख देता कितना हो जाएगा -2 और कितना थ्राइसिस इक्वल टू π/4 नहीं मिलेगा, इसलिए x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द -1, निगेटिव वाली। क्या बोला मैंने? देखो x की वैल्यू कितना -2 और x की वैल्यू कितना -3, 1 पुटअप करने के बाद माइनस, तो एग्जैक्टली π/4 नहीं मिलता, इस ये वैल्यू पुटअप करने से π/4 मिलता है, इसलिए x की वैल्यू कौन सा हो गया आपका 1/6 करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 14 से लेकर 20 तक जितने भी ईयर में क्वेश्चन आएंगे नहीं, 3 में से क्वेश्चन आ गए। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये 3 बार रिपीट है बोर्ड में, एक 40 में आया था, 16 में भी आया था और एक 17 में भी, ये 2 ईयर कंटिन्यू आया था। tan इनवर्स का मैंने अभी बता दिया, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया था, ये आया था मार्च विल बी द 15 में आया था, देखो 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सभी क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं। कभी ये नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी तीनों ईयर में सेम एच नंबर में था। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनते थे, लेकिन नए सिलेबस में 3 क्वेश्चन दिए, तो ये क्वेश्चन को छोड़ो मत, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो अपन tan इनवर्स फाइंड आउट किए उससे भी ये क्वेश्चन सिंपल है। इसके रिलेशन में एक क्वेश्चन अपन ने फाइंड आउट किए थे, पहले से फाइंड आउट किए थे, देखता हूँ मैं इस यहाँ पर है कहता हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे, ये मानो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको इस साइन को छोड़ देना, और जो एंगल फाइंड आउट किए थे ना इस टाइप का एंगल वगैरह, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ये फाइंड आउट करता है, इसमें कितना गया था 56 डिवाइड बाय 65 करके, तो वो इसी टाइप में से वो तीनों क्वेश्चन है। फिलहाल तो मेरे को एक सॉल्व करके देना था और 2 आपको होमवर्क रखना था, तो मैं 2 सॉल्व करके देता हूँ, लेकिन और एक आपको होमवर्क रहेगा, तो मैं पहला तो सॉल्व करके दूंगा क्योंकि वो मल्टी टाइम आपको रिपीट है, तो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ आंसर। इसका पहले मैं टू शो लिख लेता हूँ, फर्स्ट नंबर में टू शो करके, टू शो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12 डिवाइड बाय द 30 और इक्वल टू लाना है अपने को cos इनवर्स 33 डिवाइड बाय द 65। साइड LHS साइड RHS, इस टाइप से ये सॉल्व नहीं करना है। चलो मान लो मैं LHS साइड कंसीडर भी कर लेता हूँ, तो cos का फॉर्मूला नहीं है अपने पास, फॉर्मूला tan का है, और अपने को आंसर cos में चलाना है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, तो इसको तो तीनों को थोड़ा अलग से सॉल्व करेंगे। देखो तीनों को सॉल्व करते समय क्या करना, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो पहले पार्ट को x लेना या y लो, कोई भी लो, थीटा और फाई भी, तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना इसके पहले वहाँ पर थीटा और फाई लिया था, तो मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ और इसको y मान कर चल रहा हूँ सभी में। सेकंड क्वेश्चन है, इसको x मान कर चलना है, इसको y मान कर चलना, यहाँ पर भी ये x हो जाएगा और ये क्या बनेगा y, तीनों में इतना क्लियर है, ठीक है। तो लेट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू द कॉस इनवर्स 4/5 बनेगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 डिवाइड बाय द 30। 2 साइड में यूज़ करो, थोड़ा जगह कम लगेगा, मैं 2 साइड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से cos x निकाल देना, तो ये इनवर्स है, उसको इस साइड में भेज देता हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो cos x इक्वल टू द 4/5 करके, और ये हो जाएगा cos ऑफ ए, y इक्वल टू द 12 डिवाइड बाय द 30 बनेगा, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे देखो,
कॉस एक्स है तो साइन एक्स की वैल्यू निकालो, और यहाँ पर कॉस वाई है तो साइन वाई की वैल्यू निकालो। सेकंड क्वेश्चन में देखो, नहीं वो तो मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या बोला मैंने, कॉस एक्स है साइन वाई निकालो, कॉस वाई है साइन वाई निकालो। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी, कॉस और साइन का रिलेशन आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर, एंगल यहाँ पर एक्स है तो एक्स ले रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर द वाई इक्वल टू द 1, वाई ने एक्स रहेगा इक्वल टू द 1, दोनों का एंगल सेम होना। कॉस एक्स से मैं साइन एक्स निकाल रहा हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स सेम रहेगा, और कॉस एक्स का कितना है 4/5 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको निकालते आता है। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू उस साइड में भेज देता हूँ 1 माइनस हो जाएगा 16/25, तो साइन स्क्वायर द एक्स एलसीएम आ जाएगा इसमें 25, तो 25 माइनस 16, तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा 25 में 16 गई तो 9/25, तो साइन स्क्वायर था, मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो स्क्वायर रूट का आंसर एक चल रखना है प्लस वाला, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो साइन एक्स के कितना आ गया 3/5 करके, ठीक है। क्या गिवन था, कॉस एक्स गिवन था 4/5, मैंने साइन एक्स निकाला 3/5 करके। अब सेकंड चीज क्या गिवन है अपने पास, कॉस वाई गिवन है, तो कॉस वाई गिवन है तो अपन साइन वाई निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला ये लगेगा ना, साइन स्क्वायर द वाई प्लस कॉस स्क्वायर द वाई इक्वल टू द 1, बस एंगल चेंज हो गया। साइन स्क्वायर वाई अपने को निकालना है प्लस कॉस वाई की वैल्यू कितना 12/30 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस 144/169 इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा 144/169, साइन स्क्वायर द वाई इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 169, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, तो साइन स्क्वायर वाई बनेगा 16 से 144 तो 25 बचेगा डिवाइड बाय 169, तो साइन ऑफ ए वाई स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ तो 5/30, ये हो गया साइन वाई की वैल्यू, इतना हो जाएगा सभी में। तो सभी में ये चीज रहेगा, जैसे कॉस था एक्स, ये एक्स माना तो कॉस एक्स हो गया तो मैंने साइन एक्स निकाला, इसको वाई माना तो मैंने कॉस मिला तो साइन वाई निकाल दिया। अब देखो ये एक्स हो जाएगा क्या, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 बनेगा तो यहाँ से कॉस एक्स निकाल देना, ये कॉस वाई बनेगा तो साइन एक्स निकाल देना, इसमें क्या है कॉस है तो साइन निकालना एक्स और इसमें साइन वाई निकालना, इतना हो जाएगा। इतना सॉल्व कर लेते 4 मार्क क्वेश्चन आएगा, इतना सॉल्व कर लेते तो अपने को 2 मार्क मिल जाएंगे, 2 हो गए मार्क अपने को, ठीक है। अब आगे क्या करना है, नाउ आगे अपने को कंसीडर करना है। अब कंसीडर क्या करना है, साइन कंसीडर करना है कि कॉस कंसीडर करना है, 2 में से कोई एक कंसीडर करना है। तो वो जो है ना वो डिपेंड करता है प्रूफ के आर एस साइड पर। चलो आर एस साइड देख लो, जब हम प्रूफ करें उसका आर एस साइड कितना है कॉस इनवर्स है, ये जो सेकंड इसका साइन इनवर्स, इसमें तो है नहीं साइन और कॉस, इस कंडीशन में आप कोई भी ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं या कॉस ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी साइन और कॉस है, तो जब साइन और कॉस रहेगा आर एस साइड में तो जो है ना इनवर्स में वो ट्रिग्नोमेट्रिक में लेना है। जैसे कॉस इनवर्स है तो मैं कॉस को डिसाइड कर रहा हूँ, ये साइन इनवर्स है तो इसको मैं क्या डिसाइड करूंगा, साइन डिसाइड करूंगा। तो अपना प्रूफ क्या है आर एस साइड में, इसमें ये कर रहे फर्स्ट तो कॉस, तो मैं डिसाइड करूंगा कॉस। अब इसका एंगल क्या, तो पहले को अपन x माने, सेकंड को क्या माने अपन ने y, तो इसका एंगल लेना x प्लस द y करके, ये सभी में रहेगा, ठीक है, क्योंकि सभी में प्लस साइन है इसलिए x प्लस वाई, माइनस तो नहीं रहता, ठीक है, तो माइनस के रिलेशन में नहीं लेना है। कंसिडर क्या करना समझ में आएगा क्या, आर एस साइड में जो इनवर्स है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस इनवर्स है इसलिए कॉस लिया, साइन इनवर्स रहता तो मैं यहाँ पर साइन, इसमें h नहीं तो इस कंडीशन में कोई भी लो, साइन लो या कॉस सेम रहेगा, इसका एंगल क्या x प्लस वाई। तो यहाँ पर फॉर्म आ गया कौन सा, कंपाउंड एंगल का, 2 एंगल का सम आ गया ना, तो कंपाउंड एंगल, तो मैं कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला कॉस का क्या होता है, कॉस इंटू द कॉस और साइन इंटू द साइन करके, पहला एंगल x, सेकंड एंगल y, फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल y, कॉस में साइन चेंज प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, वी गेट। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, कॉस एक्स की वैल्यू देखो कहाँ पर है, ये है कितना है 4/5 इंटू कॉस वाई की वैल्यू कितना है 12/13, नेक्स्ट साइन द माइनस, साइन एक्स की वैल्यू कितना है 3/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू फाइंड आउट किया 3/30 करके, कैलकुलेट कर लो,
वी गेट इक्वल टू द, इसमें एलसीएम 5 इंटू द 30 65 और 4 इंटू द 12 कितना हो गया 48 माइनस ये भी 65 और 3 इंटू द 5 कितना हो गया 15। अब एलसीएम कितना आएगा 65, तो एडिशन ऑफ ए न्यूमोटर स्टेप उस साइड में लिख लेता हूँ ना, ठीक है। कैलकुलेट तो रखना है सिर्फ उस साइड में cos x प्लस वाई 48 माइनस 50, 8 में से 5 चले गए 3, 4 में से 1 चला गया तो 3 इंच बचेंगे डिवाइड बाय 65, ठीक है। तो ये था इस साइड में cos ऑफ x प्लस वाई और कितना बचने वाला था 33 डिवाइड बाय द 65 करके। प्रूफ देख लो थोड़ा, राइट। एल साइड देख लेते हैं, आर ए साइड। तो आर ए साइड में कितना होना नंबर cos इनवर्स 33 डिवाइड बाय 65, वो तो ऑलरेडी आ गया 33 डिवाइड बाय 65। अब cos इनवर्स होना तो ये cos है तो cos को उस साइड में भेज देते हैं। अरे इनवर्स है ना वो ट्रिग्नोमेट्री की, अपने को इनवर्स होना तो cos को उस साइड में भेज देते तो इनवर्स बनेगा। तो इस साइड में क्या बचेगा फिर x प्लस द y बचेगा, cos इनवर्स cos से दूसरी साइड में चला गया तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 33 डिवाइड बाय द 65। आर साइड मिल गया, लेकिन एक्स वाई नहीं था ना, ये एक्स वाई था क्या नहीं ना, अपन ने डिसाइड किए थे तो एक्स को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो एक्स वाई कितना माने थे cos इनवर्स 4/5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 डिवाइड बाय 5 प्लस y की वैल्यू कितना लिए थे, ये था cos इनवर्स 12 डिवाइड बाय द 30, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू आर साइड कितना है cos इनवर्स 33 डिवाइड बाय 65, हेंस प्रूफ हो गया, पूरा इक्वेशन मिल गया। इसमें साइड कंसीडर का कोई काम नहीं मिला। तो इस टाइप के इसको सॉल्व करना था, पहले को x लेना दूसरे को y लेना, sin x मिलेगा तो cos y निकाल लेना, cos y मिलेगा तो sin x निकाल देना, कोई भी निकाल देना, फिर कंसीडर करना राइट हैंड साइड का रेशियो देकर उसमें फॉर्मूला लेना कंपाउंड एंगल का, कैलकुलेट करना, मिल जाएगा आपका। तो देखो ये सिंपल था और 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकता हूँ इसमें, चलो ठीक है। सेकंड सॉल्व करके देता हूँ, थर्ड आपको होमवर्क रहेगा। सेकंड का टू शो लिख लेता हूँ, टू शो क्या शो करना है सेकंड में, साइन इनवर्स 3 डिवाइड बाय द 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 डिवाइड बाय द 30 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाय द 65 करके। अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने को काम नहीं है, पहले क्वेश्चन में बराबर समझ में आता है। पहले को x लेना, सेकंड को y लेना, तो लेट साइन इनवर्स 3 बाय द 5 वी गेट द x रहेगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 12 डिवाइड बाय द 30 करके। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल लो, तो साइन को साइड में भेज रहा हूँ तो 3 डिवाइड बाय द 5 इक्वल टू द साइन ऑफ x बनेगा, ये साइन x की वैल्यू होगी। यहाँ से cos को इस साइड में ले रहा हूँ तो cos ऑफ y इक्वल टू 12 डिवाइड बाय द 30 बनेगा। अब बाय द आइडेंटिटी करके देखो साइन x की वैल्यू है तो cos x निकालना और cos y है तो साइन y निकालना, तो फॉर्मूला वही लगेगा ना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर द x इक्वल टू द 1, साइन की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो ये एज इट इज रहेगा इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय द 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर x इक्वल टू द 1 प्लस है तो माइनस 9 डिवाइड बाय द 25, तो कॉस स्क्वायर x इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 25 हो जाएगा, 25 इंटू 1 25 माइनस 9, तो कॉस स्क्वायर द x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय द 25, तो कॉस ऑफ x इक्वल टू 4 बाय द 5 करके। साइन x था 3/5 तो cos x कितना आ गया 4/5 करके। अब इस साइड में लेते हैं, cos y है तो साइन y निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर द y इक्वल टू 1। साइन y निकालना है तो ये एज इट इज रहेगा cos y की वैल्यू 12 डिवाइड बाय द 30 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर y प्लस ये हो जाएगा 144 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 प्लस है तो माइनस 144 डिवाइड बाय 169, तो साइन स्क्वायर y इक्वल टू द एलसीएम आ जाएगा 169, तो 169 माइनस 144, तो साइन स्क्वायर द y इक्वल टू ये 25 बचेगा डिवाइड बाय 169,
तो साइन ऑफ ए वाई ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय द 30 करके, ये साइन वाई की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस वाई था 12 डिवाइड बाय 30, तो साइन वाई आ गया 5 डिवाइड बाय द 30 करके। अब कुछ कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, वो राइट हैंड साइड पर डिपेंड करता है। नाउ टू शो लिख दिया मैंने, क्या है साइन है, तो अपने को साइन एक्स प्लस वाई कंसिडर करना पड़ेगा। साइन ऑफ द एक्स प्लस वाई, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, साइन का एक्सप्रेशन साइन इंटू द कॉस और कॉस इंटू द साइन करके। पहला एंगल एक्स, सेकंड एंगल वाई, फर्स्ट एंगल एक्स, सेकंड एंगल वाई, प्लस होता है तो इसमें प्लस एच होता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, इस साइड में एक्स प्लस वाई है इक्वल टू, हाँ साइन एक्स की वैल्यू कितना है, साइन एक्स की वैल्यू 3 डिवाइड बाय द 5, ये देखो कॉस वाई की वैल्यू बोल रहा है वो 12 डिवाइड बाय द 30 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 4 डिवाइड बाय द 5 इंटू साइन वाई की वैल्यू 5 डिवाइड बाय द 30। ये हो जाएगा 3 इंटू 12 36 और ये 65, 30 इंटू 5 65 और ये 20 और ये 65, एलसीएम 65 एलसीएम एड ऑफ इन न्यूमरेटर प्लस इन 36 प्लस द 20, 36 प्लस 20 कितना जाएगा 56 डिवाइड बाय 65। इस साइड में क्या है साइन एक्स प्लस द वाई करके, तो साइन एक्स प्लस द वाई इक्वल टू कितना था 56 डिवाइड बाय द 65 करके, साइन को साइड में शिफ्ट, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाय द 65। एक्स और वाई की वैल्यू रिटर्न करना, आर साइड मिल गया, एक्स की वैल्यू था अपने पास साइन इनवर्स लिए थे, सो देयर साइन इनवर्स 3 डिवाइड बाय द 5 प्लस वाई की वैल्यू कितना लेते हैं कॉस इनवर्स 12 बाय 30, कॉस इनवर्स 12 डिवाइड बाय द 30, तो इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाय द 65 करके। ये हो गया आपका प्रूफ करके, हेंस प्रूफ। ओके, तो जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसका